नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो पर देखने वाले हैं पीनट बटर क्या होता है, पीनट बटर खाने से बॉडी को या शरीर को क्या फायदा मिलता है, कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, कौन सी बीमारी से आप बच सकते हैं और कौन से व्यक्ति को पीनट बटर नहीं खाना चाहिए। पूरा कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं। आखिरी तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक, लोग बाग पीनट बटर के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पीनट बटर अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं पीनट बटर कैसा होता है, बेकार होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे वेट गेन हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे हार्ट के लिए खराब है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं उन सबको आज एक जो वीडियो पूरा क्लियर कर देगा। पीनट बटर मतलब एग्जैक्टली क्या है? मूंगफली के जो मूंगफली से बनने वाला एक पेस्ट या मूंगफली का पेस्ट, जो मूंगफली दाने होते हैं उसका पेस्ट जिसे हम बोलते हैं पीनट बटर। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं। मार्केट में इस मूंगफली के दाने का जो पेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां इसको बनाती हैं और मार्केट में ये अवेलेबल होता है और उसको लोग बाग खाते हैं डिफरेंट फॉर्म में। हो सकता है उसको कई लोग डायरेक्टली खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड में लगा के खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप से इसको यूज करते हैं। या आप इस पीनट बटर को घर में ही बना सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होती है। बस आपको जो मूंगफली के दाने हैं उसको प्रॉपरली पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जैसे वो पेस्ट बन गया उसे हम पीनट बटर बोल देंगे। ठीक, जब आप पीनट बटर खाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो पीनट बटर है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन होता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनाए जा सकते हैं, उसको बाहर से ही लेना पड़ता है। वो 9 असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं और रोजाना हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। वो हमको मिलता है किससे? आपको पीनट बटर से मिल सकता है। दूसरी हम बात करेंगे, इसमें फैट होता है, इसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है और अनसैचुरेटेड फैट दोनों होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, इसमें होता है फाइबर्स होते हैं आपके वाटर में घुलनशील और वाटर में अघुलनशील, या पानी में घुलनशील, पानी में अघुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील वाला गम एंड पैक्टिन होता है और पानी में अघुलनशील वाला सेलुलोज नाम का या लिग्निन नाम का इसमें फाइबर होता है। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। विटामिन ई बहुत कम चीजों में मिलता है, जिसमें आप ये बात करेंगे पीनट बटर में भी विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें आपका फॉलेट होता है जिसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी1 जिसे हम थायमिन बोलते हैं वो होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं वो होता है। इसके अलावा इसमें नॉन हीम आयरन, इसमें नॉन हीम आयरन आपका होता है। इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपको इस पीनट बटर से आपको मिल जाएंगे यदि आप डेली रूटीन लाइफ में इसको खाते हैं, किसी भी के साथ मिला के या किसी भी फॉर्म में इसको लेते हैं। ठीक है, जब ये बॉडी में जाता है तो क्या क्या फायदा देता है? यदि आप इसको रोजाना खाते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला ये जो फायदा है, ये अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी में प्रोटीन का। तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की सप्लाई करवाता है और जब प्रोटीन की सप्लाई करवाता है तो अच्छे एमिनो एसिड्स की सप्लाई कराता है और हमारी बॉडी जो है सेल की बनी हुई है। लगातार हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल मरती हैं और फिर नई बनती हैं, तो नई सेल्स को बनाने के लिए अच्छे प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो अच्छा प्रोटीन आपको पीनट बटर से मिल जाएगा। और साथ में जो 9 असेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में कभी नहीं बनते हैं, बाहर से लेना पड़ता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम इसका बात करेंगे, ये वेट लॉस में काम करता है। वेट लॉस में कैसे काम करता है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पीनट बटर में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो फैट के फॉर्म में होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, फैट से मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है। लेकिन पीनट बटर में जो एनर्जी होती है वो फैट के फॉर्म में होती है। इसलिए आपकी बॉडी में क्या होगा? शुगर कंटेंट ज्यादा नहीं जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं जाएगा, तो वेट गेन आपका नहीं होगा। ठीक है, वेट लॉस करने में आपका मतलब वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। यदि कोई मोटा है वो उसके वेट लॉस में हेल्प करेगा। दूसरा, इसमें विटामिन ई होता है जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है, जो आपकी बॉडी में अब जो आपकी जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है मोटापे के कारण, उसे कंट्रोल करेगा।
और साथ में इंपॉर्टेंटली इसमें फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, खासकर जब आप मूंगफली लेंगे तो उसमें एक छिलका होता है, उसमें जो है वाटर में मतलब पानी में अघुलनशील फाइबर होते हैं, और जो घुलनशील फाइबर होते हैं जो अंदर दाने में होते हैं, जो मतलब मूंगफली का दाना जो होता है अंदर का उसमें होते हैं, और उसमें होता है पैक्टिन जो आपके आंतों में जाकर जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को या खराब कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी में जाने से रोकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी में शुगर कंटेंट लगातार कम होगा, मतलब जितना डिमांड है उतना जाएगा, और बॉडी को फाइबर डाइट से क्या होगा, आपका वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, ये हमारी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाता है। यदि आप लगातार पीनट बटर खाते हैं रेगुलर, एक जो नॉर्मल क्वांटिटी में, तो वो आपकी बॉडी में फॉलेट जो होता है, या फॉलिक एसिड से बोल रहे हैं वो, और विटामिन ई और जो फाइबर्स होते हैं, ये तीनों जा रहे हैं। खासकर जो फॉलिक एसिड होता है वो हार्ट को बचाता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को हेल्दी रखता है फॉलिक एसिड। साथ में विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट लाइक फंक्शन करता है, और जो फाइबर्स है वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जाने से रोकते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें लो रिस्क ऑफ कैंसर, ये कैंसर की कंडीशन है, कैंसर को पैदा होने से रोकता है, और जिसको कैंसर हो गया है उसकी बॉडी में भी कैंसर को फैलने से रोकता है। तो उस कैंसर के पेशेंट को पीनट खाना चाहिए, पीनट बटर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई होता है, जो कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी मात्रा को कम करने वाला वन एंड ओनली विटामिन ई होता है, जो आपको पीनट बटर में मिल जाएगा। तो कैंसर की संभावना को कम करता है, और कैंसर किसी को हो गया तो उसके फैलने की क्षमता को कम करता है। और यदि आपने कैंसर की कीमोथेरेपी ले ली, रेडियोथेरेपी ले ली है, उसके बावजूद भी कई बार उनको रिपीट हो जाता है, उससे भी ये रोकता है कौन? आपका पीनट बटर, क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है। आगे बात करते हैं, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कैसे कम करता है? पहले तो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेट में जाके जेल फॉर्म कर लेते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल रोकते हैं अंदर जाने से, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जाने से रोकते हैं, एक्स्ट्रा फैट को जाने से रोकते हैं। साथ में ये जो पैक्टिन नाम का जो फाइबर होता है, वो हमारी आंतों के बैक्टीरिया के साथ काम करके एक विशेष प्रकार का फैटी एसिड फॉर्म करता है, जो हमारी आंतों से अंदर जाके लीवर में पहुंचता है, और लीवर में फैट के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, फैट के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, नॉर्मल होते जाता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं, ये डिक्रीज करता है, या इसमें डायबिटीज होने की संभावना कम होती है। डायबिटीज के पेशेंट भी इसको फ्रीली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें लो कार्बोहाइड्रेट, अच्छा खासा फाइबर होता है, और इसमें विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है, जो इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। खासकर डायबिटीज के पेशेंट में हमको ये मिलता है, तो डायबिटीज का पेशेंट इसको फ्रीली खा सकता है, उसकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। आगे हम बात करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ब्लॉकेज को खोलता है, या ब्लॉकेज होने से रोकता है। हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है एंड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज को, जो आपके हार्ट की आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है, उसे कम करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मतलब इसका जो फंक्शन है इसमें दिखता है, यदि आप रोजाना खाते हैं पीनट बटर। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है? लो रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट। जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार एक विशेष प्रकार का जो फॉलिक एसिड होता है, विटामिन, उसकी कमी हो जाती है, जिस कारण से बच्चों में बाई बर्थ डिफेक्ट मिलता है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिलता है। ठीक है, मतलब बाई बर्थ उसमें एबनॉर्मलिटी मिल सकती है। उस बाय बर्थ एबनॉर्मलिटी को कम करता है। यदि कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, कोई महिला, कोई फीमेल, तो वो पीनट बटर यदि खाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खाती है, तो उसको एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, फॉलिक एसिड मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, और डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। आगे बात करते हैं, स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, खासकर जिनको झुर्रियां हो रही हैं, जिनको झाइयां हो रही हैं, खासकर 45 साल की जो फीमेल जिनकी मीनोपॉज आ रहा है, उन फीमेलों के लिए, उन महिलाओं के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन ई क्या करता है? हमारे स्किन के नीचे कोलेजन को फॉर्म करता है।
कोलेजन लेयर को मेंटेन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप देखते हो स्किन पतली होने लगती है, स्किन लटकने लगती है, स्किन में झुर्री आने लगती है, बुढ़ापा दिखने लगता है। यदि वो पीनट बटर खाते हैं महिला तो उनका जो बुढ़ापा है वो कम हो जाएगा, वो ब्यूटीफुल दिखने लगेगी क्योंकि नीचे कोलेजन लेयर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे मेल में भी हमको मिलता है। दोनों के लिए वेरी वेरी इफेक्टिव है स्किन को हेल्दी रखने में, आपके चेहरे को ग्लो में लाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लो रिस्क है इसमें एनीमिया। इसमें हमारी बॉडी के अंदर यदि हम ये खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी नहीं होगी क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है और इसमें आयरन होता है। आयरन, फॉलिक एसिड और प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर लाल रक्त कणिकाओं को, ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो जिस किसी को भी एनीमिया हो गया है वो इसको ले सकता है, रोजाना ले सकता है लाइफ में और अपने बॉडी के अंदर के एनीमिया को, ब्लड की कमी को दूर कर सकता है और आगे फ्यूचर में ब्लड की कमी ना हो उससे भी अपनी बॉडी को बचा सकता है। आगे बात करते हैं हमारी बॉडी में हीलिंग की प्रोसेस। हीलिंग की प्रोसेस मतलब यदि किसी को कोई बीमारी हो गई है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो गई जो उसकी दवा आपको 1-1 साल खानी पड़ती है। यदि ऐसी कोई बीमारी जो लंबे समय से आप बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी से रिकवरी करना चाहते हैं, फास्ट रिकवरी करना चाहते हैं तो आपको पीनट बटर लेना चाहिए क्योंकि पीनट बटर में वो सब न्यूट्रिएंट हैं जो आपको मतलब बीमारी के बाद रिकवरी करने में, बीमारी के बाद नॉर्मल हेल्दी लाइफ लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप पीनट बटर खाएंगे तो जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हुई है वो पूरी होगी, विटामिन की जो कमी हुई है वो पूरी होगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फंक्शंस पूरे हेल्दी करेंगे, जल्दी रिकवरी करने में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, इतना इंपॉर्टेंट कार्य करता है जब आप क्या लेते हैं, पीनट बटर लेते हैं रोजाना अपनी डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, किसको नहीं खाना है? सबसे पहले आपको बता दूं, जिसको किडनी स्टोन है उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि किडनी स्टोन को फॉर्म करने के लिए यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड जो होता है, जब पीनट बटर है उसमें प्यूरिन नाम का स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो यूरिक एसिड में टूटता है। जब आप पीनट बटर खाएंगे तो प्यूरिन जाएगा, प्यूरिन जाएगा तो यूरिक एसिड बनेगा और यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो हमारी किडनी में जाके जमा हो जाएगा, स्टोन पैदा कर देगा। जिसको स्टोन हुआ है उसको पीनट बटर नहीं खाना चाहिए। जिसकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ के आ रहा है तो उसे नहीं खाना चाहिए। और जिसको गठियावाद है, गठिया की प्रॉब्लम है, गठिया मतलब डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, जोड़ों में क्या होता है यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जोड़ों में यदि गांठ बन गई है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन लोगों को भी ये नहीं खाना चाहिए। तो किडनी के पेशेंट, किडनी में स्टोन वाले पेशेंट को नहीं खाना है, जोड़ों में गठिया हो गया है तो नहीं खाना है, और यदि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ के आ रहा है तो नहीं खाना है क्योंकि इससे यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा और प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इन 3 पेशेंट को नहीं खाना है, बाकी सब लोग खा सकते हैं और बॉडी को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।